बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का दोनों की रिहाई का हुक्म। डी चौक पर एहतजाज के केस में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 20-20 हजार रुपए मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। सदर नून लीग नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए बरास्ता दुबई लंदन रवाना। दुबई में एक रोज कयाम करेंगे। जराए का कहना है नवाज शरीफ बरतानिया में चंद हफ्ते कयाम के बाद अमेरिका भी जाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते में बरतानिया के निजी दौरे पर जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी भी खिताब करेंगे। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने इशाया दिया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल समेत दीगर जजों की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी इशाये में शरीक हुए। बीबी का अब कोई पॉलिटिकल रोल होगा पार्टी? मैं नहीं समझता कि उनका कोई पॉलिटिकल क्योंकि रोल उनका यहाँ से निकलना, सीधा चीफ मिनिस्टर केपी वहाँ जाके मुलाकात होनी, सब कुछ वो बिल्कुल उनका रोल घरेलू ही रहेगा। वो सिर्फ केपी इसीलिए आई हैं कि आज रात फिर कोई शब खून ना मारा जाए। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी इसलिए केपी गई कि रात को फिर कोई झूठा मुकदमा न बना दिया जाए। बुशरा बीबी की रिहाई यकीनी थी, मुकदमात ही जाली थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई डील नहीं हुई, बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। ऐसा मुमकिन होता तो वो 9 माह जेल में न रहती। बानी की रिहाई भी मेरिट पर होगी, लेकिन कोई डील नहीं होगी। वुकला से मुलाकात में साबिक वजीर आजम का बुशरा बीबी की रिहाई पर इत्मीनान का इजहार। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी चाहते हैं अवामी जज्बात के मुताबिक सियासत की जाए। पार्टी रहनुमा कारकुनान के सामने से क़यादत करें। आईनी तरमीम करके मुल्क से जमहूरियत खत्म कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने की हिदायत। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील की समाअत 29 अक्टूबर को होगी। बेगम साहब रिहा हो गई, जैसे मैंने पहले कहा, वो हो जाएंगी। गाड़ियां अंदर गई उनको रिसीव करने के लिए। अगर ये किसी को पता नहीं था ये होना है तो फिर बनी गालम में पेंट और रोगन क्यों हो रहा था? डील नहीं थी तो बनी गाला में रंगो रोगन क्यों हो रहा था? मैंने कहा था कि बुशरा बीबी बाहर आएंगी और वो बाहर आ गई। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले बानी पीटीआई की अहलिया को सियासत में लाया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया सामने नहीं आएंगी, पीछे से सियासत करेंगी। पीटीआई क़यादत चाहती है कि बानी पीटीआई की बहनें जेल में रहें। अब मैं जोर लगाऊंगा कि बानी की बहनें जेल से बाहर आए, क्योंकि वो भाई से मुखलिस हैं। बानी पीटीआई आज भी मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा, दिन के उजाले में जाऊंगा। पीटीआई की क़यादत चाहती है बानी बाहर ना निकले, क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं। अमरीकी सेनेटर्स फ़लस्तीन पर बात नहीं करते, पीटीआई के लिए खत लिखते हैं। ये एक खेल है, इससे कौम को आगाह करना चाहता हूँ। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजेस नामजद करेगा। 26वीं आईनी तरमीम में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 पर वजारत कानून की वजाहत। कहा नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सबरा और जुडिशल कमीशन का मेंबर भी होगा। आईनी बेंच का सबरा पहले ही कमीशन का रुकन हुआ तो अगला सीनियर जज मेंबर होगा। जुडिशल कमीशन का कोई फैसला असामी या मेंबर की गैर हाजिरी पर गैर कानूनी नहीं होगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील सूबाई असम्बली की करारदाद से मंसूब होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए करारदाद पार्लियामेंट अक्सरियत से मंजूर करेगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से पहले हाई कोर्ट्स का दायरा इख्तियार तब्दील नहीं होगा। मियांवाली में सीटीडी और पुलिस का कामयाब ऑपरेशन, 10 खवारिज जहन्नुम वासिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीटीडी और पंजाब पुलिस को खिराज तहसीन। ऑपरेशन में शामिल डीपीओ और पुलिस जवानों को शाबाशी दी।
कहा पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत हमारा फख्र हैं। दहशतगर्दी और फितना फसाद के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद है। कमांडर श्रीलंकन फजाइया का दौरा पाकिस्तान। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात में दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। जनरल साहिर शमशाद ने कहा पाकिस्तान श्रीलंका के साथ पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। एयर मार्शल RAUP राजा पाकसे ने पाक अफवाज के पेशा मेयार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों की तारीफ की। अनफॉर्चुनेटली हमारे खेलों के मैदान 10-15 साल से गैराबाद पड़े हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि कोई हम इस साल PSL के कोई कम से कम एक मैच करा लें। कोशिश है इस बार PSL का एक मैच पेशावर में कराएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जब भी हमारे सूबे का नाम आता है लोग दहशतगर्दी की बात करते हैं। क़याम अमन और मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर ने कराची में जारी नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का मुकाबला देखा। शजरकारी मुहिम के लिए पौधा लगाया। KP की टीम से मुलाकात भी की। फाइनल का टिकट कौन कटाएगा, कौन सेमीफाइनल से घर जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप T20 के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे दिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका A टकराएंगे। शाम 6:30 बजे भारत A और अफगानिस्तान A में जोड़ पड़ेगा। इवेंट की चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। शहर कायद में शहरी 4 रोज से पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पानी बिजली की अदम फराहमी पर PIB कॉलोनी के मकीनों का रात गए यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहे। इतराफ की शाहराहों पर भी बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। रेड लाइन मंसूबे के काम के दौरान पुरानी सब्जी यूनिवर्सिटी रोड के करीब वाटर कॉरपोरेशन की मेन लाइन में लीकेजेस के बायस पानी का रिसाव। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी सुस्त। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इमाराती फनकारों की परफॉर्मेंस के साथ रिवायती खाने भी सजे। UAE कौंसल जनरल भी पहुंचे। कौंसल जनरल खुसूसी तौर पर अपना बाज भी साथ लाए और हाजरीन को तस्वीरें खिंचवाने की दावत दी। अमरीकी ग्रुप ने थिएटर प्ले पेश किया। आज फलस्तीनी ग्रुप थिएटर NRIM पेश करेगा।